और दोस्तों, पढ़ाई चल रही है। अगर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है और आपको सही में लगता है कि आप जानते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे बहुत आसानी से। लेकिन अगर जरा सा भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो इस क्वेश्चन को टैकल करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि आप इसको टैकल कर पाते हो नहीं कर पाते हो। हालांकि मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहले से ही पढ़ा रखा है, आपको मैंने सारे ऑप्शंस बता रखे हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस टिक करने हैं। बेसिकली इसमें मल्टीपल चॉइस सही हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके अपने आंसर बताएं और मैं इस क्वेश्चन को टाइम करता हूं और इस वीडियो को फॉलो करके देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूं। तो बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ को डिफाइन करता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि मैंने तुम पे एक फोर्स लगाया तो तुम भी मेरे पे वही फोर्स लगाओगे, उतना ही लगाओगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे। तो मानो ऑब्जेक्ट ए ने बी पे एक फोर्स लगाया, तो बी भी, मैं इसको ना एक अलग कलर से डिफाइन करता हूँ सो दैट आप पर चल रहा है। समझिए ऑब्जेक्ट ए ये है, ऑब्जेक्ट बी वाइट कलर का है ना बच्चों। सो ऑब्जेक्ट ए ने बी पे एक फोर्स लगाया जो कि येलो कलर का है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए ने लगाया बी पे, तो ऑब्जेक्ट बी क्या बोलेगा, मैं भी तुम पे फोर्स लगाऊंगा और उल्टी डायरेक्शन में लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, और उतना ही लगाऊंगा जितना तुमने लगाया। तो अगर इसका डायरेक्शन अब मैग्नीट्यूड एफ है तो इसका भी एफ हो जाएगा। ये पॉजिटिव एफ है तो ये माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना बच्चों। अब पहला ऑप्शन बोलता है एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली हाँ जी, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करते हैं। ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन है। सो ए बी पे लगाएगा और बी ए पे लगाएगा, तो एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। हाँ जी, उतना ही फोर्स लगाऊंगा जितना तुमने मेरे पे लगाया, उतना ही मैं फोर्स तुम पे लगाऊंगा। सो इक्वल मैग्नीट्यूड भी है। अपोजिट डायरेक्शन, हाँ जी अपोजिट डायरेक्शन भी है। तुमने मेरे पे इस डायरेक्शन फोर्स लगाया है तो मैं तुम्हारे पे उस डायरेक्शन फोर्स लगाऊंगा। तो आप देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन है, हैव रिजल्टेंट जीरो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सो बेसिकली अगर हम पूरे इस सिस्टम को एक मतलब पूरे इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मान लेते हैं, तो इस सिस्टम पे जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों, कितना होगा, एफ पॉजिटिव का माइनस एफ नेगेटिव का, जो कि जीरो हो जाएगा। सो हाँ जी, रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है। सो ये बेसिकली टोटल एक्शन और रिएक्शन पेयर है विच इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपने ये चारों ऑप्शन टिक किए थे तो आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका आईआईटी और नीट क्रैक होना लगभग तय है। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपने टिक नहीं किए, तो थोड़ा सा आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। और चैप्टर नंबर 4 जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 4 जो प्लेलिस्ट मैंने आपको दे रखी है एनिमेटेड वीडियोस की, वो आप जाइए और देखिए और फिर इस क्वेश्चन में दोबारा से टैकल करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।